सर्दी लगे तो कंबल आ जाएगा और आराम से भगवान की कथा सुन रहे हैं। जो 10,000 वर्ष में जो फल मिलता था वो आपको यहाँ 4 घंटे में मिलेगा। कितना लाभ है, नहीं है ना? यही बात नारद जी महाराज भक्ति महारानी को कहते हैं। यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, कलियुग केवल हरि गुण गान, 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 गावहि नर पावहि भवधाम, गावहि नर पावहि भवधाम, कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार, कलियुग केवल नाम आधार। ये श्रेष्ठ गुण करिए, नाम संकीर्तन करिए। और ध्यान दीजिएगा, हम लोग नाम संकीर्तन करें ना बढ़िया ताली बजाते हुए, हमारा मन कहीं भटक नहीं सकता। मजा ले भटक ये तो आज आप करके देखना। संकीर्तन संगीत में, हाँ, जो भी साधन उपलब्ध हो, कुछ नहीं है तो ये तो है, हाँ? करतल ध्वनि के साथ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। संकीर्तन जब तक जितनी देर तक भी हो, देर तक भी हो, मन कहीं जा नहीं सकता। माला लेकर के आप बैठोगे तो हो सकता है आपका मन इधर उधर चला जाए। क्यों? माला भले ही चलता रहे, हो सकता है जा सकता है मन कहीं इधर घूमने इधर उधर, पर संकीर्तन बढ़िया उच्चारण के साथ में ताली बजाते हुए करो, कहीं मन जाएगा नहीं। और ये कलयुग का सर्वश्रेष्ठ गुण यही है सच। भगवान नाम संकीर्तन करें, और अन्य युगों में जो 10,000 वर्ष तक तपस्या घोर साधना करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है वो केवल भगवत नाम संकीर्तन से प्राप्त होती है। और यही श्रेष्ठ गुण उसके ऊपर देख करके परीक्षित जी ने कलि को स्थान दिया। और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ सज्जनों, हम सब बड़भागी हैं, हैं? जो इस युग में है, नहीं इतना सुगम है, हाँ? ठाकुर जी ने खूब दे रखा है व्यंजन, खूब चकाचक 56 भोग लगाओ, 56 भोग पाओ, हाँ? खाने को मना थोड़ा ही किया है भगवान ने, खूब चकाचक प्रसाद पाओ, हाँ? बस इतना करो कि जो बनाओ पहले भोग लगाओ, तुम्हें निवेदित भोजन करहि, हाँ? प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। ये श्रेष्ठ गुण जान करके यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना,
तत्फलम लभते सम्यक कलौ कीर्ण भासित कलौ केशव कीर्तनात्। जो अन्य युगों में दसों हजार वर्षों तक तपस्या, घोर तपस्या, साधना करने पर जिस फल की प्राप्ति होती थी, इस कली काल में भगवान नाम संकीर्तन करने वाले से उस फल की प्राप्ति होती है। ऐसा श्रेष्ठ गुण देख करके परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया। जैसे नारद जी ने कहा, आज भक्ति महारानी नारद जी को प्रणाम करती है। सुरर्षे त्वमि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागत साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। भक्ति महारानी कहती है, सुरर्षे त्वमि धन्योऽसि, हे संत भगवान आप धन्य हैं। मद भाग्य न समागता, हे नारद जी महाराज आप तो धन्य हैं ही, पर जो आपका आगमन इधर हुआ ना, ये मैं सौभाग्यशालिनी हूं, इसलिए आपका आगमन इधर हुआ। मद भाग्य न समागता, आप इधर आए नहीं, अभी तो मेरे भाग्य से आपका इधर आना हुआ। क्यों? क्योंकि आप नहीं आते तो मैं दर्शन करके अपने पापों को कैसे नष्ट करते। साधुनाम दर्शन लोके सर्व सिद्धि करम परम। और ध्यान देना चाहिए, संतों के दर्शन, भगवत भक्तों के दर्शन से हमारे जो जीवन के पाप राशि है ना, वो जल जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों के दर्शन, संतों के दर्शन की महिमा है। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन केवलं चारुमयम् ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जय हो, जय हो। हे समुद्र, आपके वचनों को प्राप्त करके ध्रुव जैसे 5 वर्ष का लंबा सा बालक भी ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, आपके वचनों को पाकर के भगवत पद की और श्रेष्ठ ध्रुवलोक की जिन्होंने प्राप्त करी, भगवान ने भी जिनको दर्शन देने के लिए स्वयं चलकर के ध्रुव जी के पास आए, केवल ये आपके वचन का अनुकरण करने से ही संभव हुआ है। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी महाराज, आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। अब नारद जी महाराज यहाँ पर कहते हैं, देवी तुम परेशान मत हो। देखो, कौरवों के अनेकों प्रकार के राजनीति, कूटनीति, द्वंद्व नीति, जितनी भी बुरी बुरी नीतियां थी, उनसे पांडवों की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर नहीं गए। भगवान कहीं थोड़े ही छोड़ के गए। नारद जी महाराज कहते हैं, वृथा खेद ऐसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। देवी चिंता को बिल्कुल छोड़ो। श्री कृष्ण चरणम भोजम स्मर दुख गमिष्यति। यहाँ भक्ति महारानी को कहते हैं, यदि तुम्हें चिंता है तो भगवान कृष्ण के चरणों का चिंतन करो देवी, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तो कथा से ही हमको सूत्र लेना है सजनों, हमारे जीवन में भी यदि कोई चिंता हो तो भगवान के चरणों का चिंतन प्रारंभ कर दीजिए, निश्चित रूप से चिंता अपने आप दूर हो जाएगी।
श्री कृष्ण चरणम भोजम स्मर दुख गमिष्यति। हे देवी द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्ण क्वापिनो गतः। कौरवों के अनेकों प्रकार के छद्मों से पांडवों की रक्षा करने वाले भगवान कहीं दूर नहीं गए, इसलिए हे देवी उनके चरणों का तुम चिंतन करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। सज्जनों, बस जीवन में भगवान के चरणों का हम सब भी चिंतन करें, इससे हमारे जीवन के भी जो दुख है, विपत्ति है, कष्ट है, वो स्वतः दूर हो जाते हैं। ऐसा कथा नारद जी महाराज भक्ति महाराज कहते हैं। आइए एक भजन भाव भगवान के श्री चरण में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय। आइए प्रभु से एक प्रार्थना करें। हे भगवान, आपको तो भक्तों ने बुलाया, आप चले गए भक्तों के घर, क्या ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी आपकी होगी? आप मेरे घर में भी आओ और जैसे गोपियों ने पुकारा आप आए, उसी भाव से सजनों हम भी अपने हृदय रूपी भवन में प्रभु को बुलाएं। एक दिन मेरे घर आना, हो आना मेरे बांके बिहारी,